चलिए आपके लिए हम आखिरकार लेकर ही आ गए। कमेंट किया जा रहा था कि आप रायपुर बिलासपुर दुर्ग का भी बताइए, तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विज्ञापन के अनुसार रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिससे आपको कटअप पता चल जाएगा। आपने पिछला 2 कटअप देखा होगा तो आप जानेंगे कि कटअप किस तरह से इसमें बना हुआ है। एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है और हिंदी टाइपिंग होता है, अंग्रेजी टाइपिंग होता है और कुल अंक 300 रहता है और उसी के आधार पर इसमें प्रेरणा सूची और चयन होती है। तो चलते हैं, आज देखेंगे रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र में कितना कटअप जाता है। इससे पहले हम आपको क्लियर कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलता है, अगर वो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिए करेंगे। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पर डाउट रहता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ज़्यादातर वीडियो का जो कमेंट किए रहते हैं कोई भी व्यक्ति तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं आपको कटअप में कितना गया था, उसके बाद अब टॉप 1 कितना गया था, तो वहाँ से आप टॉप 10 निकाल सकेंगे, क्योंकि जो कटअप रहता है वो न्यूनतम रहता है कि इतने तक सिलेक्शन हुआ है। और हम टॉप की भी इसमें बात करेंगे। पिछला 2 वीडियो हमने बना लिया है, जिसमें अंबिकापुर क्षेत्र में जो निकाला गया था DO अर्थात डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, उसमें कटअप कितना गया था वो, और जगदलपुर क्षेत्र में कितना गया था उसको भी हमने बना लिया है। आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो बच गए रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र, इस पर बना रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 4 जगहों का है तो इसमें ज़्यादा पोस्ट था, तो यहाँ पर ये कटअप आ चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कटअप ज़्यादा गया है। जी हाँ, अन्य जो हमने बनाया उसके मुकाबले यहाँ पर कटअप ज़्यादा गया है। हमने अंबिकापुर में 214 देखा था, जगदलपुर रेंज में 202 देखा था, लेकिन आप जनरल में यहाँ पर देखेंगे तो 238 गया है। जी हाँ, जो कि ज़्यादा ही है। टोटल मार्क कितने हैं? 300 हैं, और टोटल मार्क 300 है तो यहाँ पर कितना गया है? 238 गया है पुरुष में जनरल का, और महिला में जनरल का कितना गया है? 224 गया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितना ज़्यादा कंपटीशन है जगदलपुर और अंबिकापुर क्षेत्र के मुकाबले। अंबिकापुर में तो थोड़ा ठीक था, 214 चला गया था, कटअप न्यूनतम बोल रहे हैं हम, और लेकिन जो जगदलपुर एरिया था वहाँ पर 202 ही गया है कटअप। तो हम ही अभी देख रहे हैं रायपुर दुर्ग बिलासपुर एरिया का। यहाँ पर पुरुष में गया है 238 और महिला में गया है 224 जनरल में। अगर हम एससी की बात करेंगे तो एससी में 222 गया है पुरुष में, और महिला में गया है 198। जी हाँ, ये महिला का गया है 198। इसी तरह आप आगे देखेंगे अगला और, तो एसटी में गया है 194। कितना गया है? 194 गया है पुरुष में। इसी तरह महिला में आप देखेंगे एसटी में तो 186 गया है। कितना गया है? 186। और ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी पुरुष में कितना गया है? 235। ओबीसी में कितना गया है? 235 पुरुष में, और महिला में गया है 220। तो आप इसको एक शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हालांकि पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए आप बोलेंगे तो पीडीएफ उपलब्ध कराने की आपकी कोशिश करेंगे। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे। लिंक कई बार ऐसा होता है कि जो गूगल ड्राइव होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो हम आपको ज़्यादातर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं कि इतना कटअप गया था। ये जो बता रहे हैं ये है रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र का कटअप है, डाटा एंट्री ऑपरेटर विद्युत विभाग का, CSPDCL का। तो चलते हैं, जानते हैं टॉप 1 कितना गया था और बाकी जो जानकारी है वो लेते हैं। एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर पोस्ट था, तो यहाँ पर कटअप कितना गया है उसको तो नहीं किया गया है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का हम यहाँ पर देख लेंगे कि कितना गया था, क्योंकि बहुत कम का पोस्ट है। यहाँ विकलांग वगैरह का भी पोस्ट था, बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इस एरिया में ज़्यादा पोस्ट था, और इस बार भी ज़्यादा पोस्ट है पिछले मुकाबले, अर्थात अन्य जो संभाग है उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पर सबसे पहला ही आ चुका है, पहला में सबसे टॉप में कितना गया है जनरल में, जो कि ओबीसी का लड़का ही टॉप किया है जनरल में, 260 गया है। कितना गया है? 260 गया है। तो इस बार आप कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जाएगा, क्योंकि पहले के मुकाबले अब और एडवांस हो गए हैं लड़के, तो और ज़्यादा जाने के चांसेस बनते हैं। कितना गया है जनरल में? 260 गया है, और ओबीसी में कि देख सकते हैं 5वें नंबर पर है, 253 गया है।
ओबीसी में कितना गया है, यहाँ पर 253 गया है। और हालांकि उनका सेलेक्टर कितना हुआ, सिलेक्शन किस में हुआ है, जनरल से। तो ओबीसी से कितना सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से आप जाएंगे कि टॉप में कितना गया था, क्योंकि जो टॉप 1 में था वो भी ओबीसी का लड़का था और उसने भी टॉप किया था। तो चलते हैं, जनरल का हमने देख लिया 260 टॉप गया है। और स्क्रॉल करते हैं तो जनरल में इसमें ज़्यादा पोस्ट था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल करना होगा हमें कि ओबीसी का कटअप कितना, ओबीसी का टॉप 10 कितना गया है। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस क्रम से देखकर कि टॉप 10 कितना रहेगा जनरल में। यहाँ पर है 147 नंबर में ओबीसी का आ चुका है। सॉरी, ये जो 146 नंबर है ओबीसी का, ये क्या है, ये फीमेल का है। तो फीमेल में 238 यहाँ पर आया है। और 147 में है ओबीसी का गया है 238 टॉप में गया है। कितना गया है ओबीसी टॉप में, 238। तो देख सकते हैं ओबीसी में टॉप में 238 गया है। और अगला 238 है, क्रम से देखते हैं, अगला भी 238 है, मतलब 3 लोगों का 238 है ओबीसी में। और एससी में देखेंगे तो 238 है टॉप में बोल रहे हैं ना, हम आपको ध्यान में रखना होगा हम किसका बात कर रहे हैं, हम टॉप का बात कर रहे हैं। टॉप में 238 है, किसका, ओबीसी का। और एससी का भी है टॉप में 238। यहाँ पर जनरल फीमेल का भी दे दिया हुआ है 238 नंबर, क्योंकि जो कितना नंबर कौन पाया है उसके हिसाब से ये इसको जमा दिया गया है कि टॉप में पहला कितना था और नीचे कितना में आया है। क्योंकि जनरल फीमेल का भी यहाँ पर दे दिया है, तो वहाँ से अब हम कुछ गलती हो सकता है, लेकिन टॉप अपने आपने देखा। अभी तक हमने एससी का टॉप नहीं देखा है। एससी का टॉप यहाँ पर देख सकते हैं 236 है, 183 नंबर पर आप देखेंगे एससी का टॉप तो कितना है, 236 एससी में टॉप गया है। और अगला देखेंगे 236 गया हुआ है, अर्थात 200 से कम यहाँ पर कटअप गया ही नहीं है। इस एरिया में 200 से ज़्यादा ही कटअप गया है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विसमैन या जो विकलांगता वाले हैं, यहाँ दिव्यांग श्रेणी के, उसको भी देख लेते हैं। भूतपूर्व सैनिक के श्रेणी को भी हम देखेंगे। यहाँ पर आएगा कि इतना गया था विकलांगता वाले में, क्योंकि वो भी इसमें आवेदन करेंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हर कोई इसमें सेलेक्ट होना चाहता है। तो यहाँ पर विकलांगता वाले में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 298 नंबर में उसका 222 गया है। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई किया है और वो भी बहुत 200 से ज़्यादा ही अंक लाया है, 222 गया है उसका। और ये भी BL बोथ लेगी यहाँ पर तो 216 गया है। ये भी जनरल का में सेलेक्ट हुआ है और ओबीसी का कैंडिडेट है। तो भूतपूर्व सैनिक का बस और देख लेते हैं। 100 सर्विसमैन में टॉप में कितना गया है, 213 गया है। 100 सर्विसमैन वाले भी ही अच्छा स्कोर किए हैं। यहाँ पर 213 गया है 100 सर्विसमैन का। और नीचे सबसे नीचे आप जानते हैं कि कितना गया है। यहाँ हम सबसे नीचे पर आ चुके हैं। सबसे नीचे में 100 सर्विसमैन में कितना है, 151 है। और दिव्यांग वाले में है 162। हाँ, वो एससी में सिलेक्ट हुआ है, एच लिखा हुआ है दिव्यांग वाले में 162। और यूआर में सिलेक्ट हुआ है जनरल में। ओबीसी का लड़का था 100 सर्विसमैन और 151 नंबर में उनका सिलेक्ट हुआ है। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ये CSPD भर्ती अर्थात छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में जो वैकेंसी निकाली जाती है उसका कटअप आप देख रहे हैं। एक तरह से कटअप भी कर सकते हैं, टॉप 10 भी कर सकते हैं, सिलेक्शन लिस्ट भी कर सकते हैं। और आगामी एग्ज़ाम लिए जाना है, इसका वैकेंसी निकाली जाना है, तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप इसी के ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करें और उसमें सेलेक्ट हो जाए। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।